प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं खुदा दा दास अपोस्टल पॉल सुखपाराना और आज सुबह सुबह की मॉर्निंग है, लगभग 8 बजने वाले हैं। आज बहुत फॉग पड़ी थी और ओस भी बहुत पड़ी थी, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट बना है। लेकिन मैं ये अपने घर में हूँ और घर के बाहर ये एक पार्क है हमारे घर के बाहर, तो उसी में बैठा हुआ हूँ। तो हॉली स्पिरिट ने ऐसे अगुवाई किया कि ये वीडियो आपके लिए बनाऊँ। और स्पेशल ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद, कल जो हमारा क्रूसेड है कपूरथला में, उससे रिलेटेड है। तो चलो उसमें जो बड़ी बातें हैं अभी हॉली स्पिरिट ने जो मुझे बताई, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चलो हमारे घर के पार्क का आपको व्यू दिखाते हैं। ये सारा व्यू है, ये यहाँ से देखो पूरा। तो इस व्यू को देखो सारी, ये हमारे घर के बाहर पार्क है। तो इसी का एक व्यू आपको दिखा रहे हैं, ऐसे मन में आया। तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। तो आइए फिर हम आज बात करेंगे एक बड़ी बात। हमारे खुदा ने हमसे एक वादा किया है कि मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। और दूसरा परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे लिए, वो बहुत बड़ी है, वो छोटी इच्छा नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को सूरज की तरह चमकाना चाहता है, उन्हें बताना चाहता है कि ये मेरे प्रिय लोग हैं। और परमेश्वर ने हमें हमेशा कहा आगे बढ़ो। परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं तुम्हें पूँछ नहीं सिर ठहराऊंगा। अब आपको क्या करना है, हमें बलीवर्स को क्या करना है? हमें चलना है परमेश्वर के साथ, लगातार भरोसा रखकर हमें परमेश्वर को देखकर चलना है। और जो कुछ परमेश्वर ने वायदे किए हैं उनसे वो कभी नहीं बदलता। आप जानते हो, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे वंश से कुल्लों को पैदा करूंगा, पृथ्वी पर तेरे कुल्लों को बढ़ाऊंगा, तुझे वो देश दूंगा, है ना, ऐसे जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती है। तो ये परमेश्वर का वायदा था अब्राहम से। लेकिन अब्राहम तो परमेश्वर के वचन के अनुसार निकल पड़ा। परमेश्वर ने उसे आशीषित भी किया, बहुत धनी भी किया। लेकिन उसके पास सबसे बड़ी कमी थी, वो थी उसका वंश, वो थी उसकी कमी, उसका औलाद। इतना धन दौलत, चीज़ें, पैसा ऊंचा किया गया, परमेश्वर ने इतना जितवाया, इतनी ताकत से वो जीता, लेकिन उसकी अपने वंश नहीं था, औलाद नहीं थी। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं ऐसे करूँगा। अगर आप अब्राहम के जीवन से डीपली एक पॉइंट चेक करो, तो अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे से कभी संदेह नहीं किया। इस वचन को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं क्रूसेड से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 वचन आपको आज बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इस वचन को पकड़ो। ये देखो क्या लिखा है, ये रोमियो 4:18 में ऐसे लिखा, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, किसने? अब्राहम ने, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तो अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने जो कहा वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो आप भी अपने मन को पक्का करो कि जो परमेश्वर ने कहा है, उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। उसने कहा इतनी सारी चिंता मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा मैं मसीह में तुम्हारी हर घटी को, हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। अब ये खुदा का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है जो कभी नहीं बदलने वाला। तो अब जो परमेश्वर ने कहा है, एक वचन हम इब्रानियों से भी देखते हैं आपके लिए। इब्रानियों से एक बहुत पावरफुल वर्ड है हमारे लिए, जिसे हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर सकते हैं और परमेश्वर की सामर्थ का फल चख सकते हैं। ये देखो क्या लिखा है, इब्रानियां 10:23 में लिखा, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें
क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। तो खुदा जिसने वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है, वह सच्चा है। तो अब जो हमारी आशा है परमेश्वर के ऊपर, हम जो चाहते हैं, हमें दृढ़ता से अपनी आशा के अंगीकार को वो सच्चा है, वो कर चुका है, वो महान है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमें ऐसे पकड़ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान जो हमारा पिता परमेश्वर, उसने सृष्टि रची, अंधकार से हमें बुलाया है अपनी अद्भुत ज्योति में, एक बड़े प्लान से, एक योजना से। अब हमें कैसे जीना है परमेश्वर के साथ, हमें छोटी सोच नहीं, बड़ी सोच रखनी है। जैसे मैं अपनी मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, तो मैंने तो छोटी सी मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, लेकिन मेरी एक गवाही है कि जब मेरे पास ऐसे लगभग 1000 के लोग आ चुके थे, तो तब मैं किराए पर था और मैं एक जगह लेना चाहता था, हमारे पास अपनी जगह लेना चाहता था, ऐसे सोच रहा था। और कलीसिया ने हमें बीज भी दिया, सीड भी दिया, डोनेशन भी दी। हमारे पास लगभग, शुरू की बात है ये पहले साल की, 35-40 लाख इकट्ठा हो चुका था, 35 लाख। लेकिन अब 1 एकड़ ज़मीन भी मिल रही थी 60 लाख की। और मैंने सोचा नहीं, मुझे 1 एकड़ नहीं लेनी, मैं अभी और कोई जगह किराए पर ले लूँगा, मुझे बड़ी जगह चाहिए। मैंने अपनी सोच को छोटा नहीं रखा, जितना बड़ा हमारा खुदा है उतनी बड़ी हमारी सोच चाहिए। आपकी भी कलीसिया, अब जो मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ उसको मैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में करने के लिए अपनी सोच, मन, और साथ में ये जो मैं सोच रहा हूँ ये किसकी चाहत है। परमेश्वर ने कहा मैं ये चाहता हूँ, परमेश्वर ने ऐसे कहा मैं ये चाहता हूँ कि सारे मनुष्य बचाए जाएं और सत्य को भली भांति पहचान लें। अब परमेश्वर ही चाहता है कि सब मनुष्य बचाए जाएं, और उसने मुझे मनुष्यों को ही बचाने का काम दिया है। जैसे यीशु मसीह ने पतरस और चेलों को कहा था, जब वो मछलियां पकड़ने वाले थे, उसने कहा इसे छोड़ दो, अपने जालों को, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मतलब मैं तुम्हें रूहें बचाने के बड़े काम में लगाऊंगा। अब सवाल है कि वही काम खुदा ने मुझे दिया है। अब जिसने ये काम दिया है उसके एक शब्द से आकाश, पृथ्वी, सब कुछ बना है, वो मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर है। उसी का मैं काम करता हूँ, तो मैं छोटा क्यों करूँ। अभी हम जब मिनिस्ट्री कर रहे, कई चीज़ें आ रही थी, हालात आ रहे थे, लेकिन मैं जानता हूँ ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुदा हमारा बड़ा है। उसने वादा किया है कि अगर हालात एक मार्ग से आएंगे तो टूट कर 7 मार्ग से भाग जाएंगे। ये वायदा है परमेश्वर का। उसने कहा ना तुम्हें नदियाँ डुबो पाएगी, ना तुम्हें आग जला पाएगी। अगर हालात आएंगी भी तो तुम्हें वो नाश नहीं करेंगे। लेकिन किन लोगों के लिए जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इसीलिए यहोशू को उसने कहा था, या बात दृढ़ हो जा और जो कुछ मेरे वचन में लिखा उसको करने में चौकसी कर, उससे दाएं बाएं ना हो, तो जहाँ कहीं तो जाएगा तेरा बोलबाला होगा। तो वो परमेश्वर, क्या यहोशू का परमेश्वर, एलिया, एलीशा, मूसा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर क्या बदल गया है? वो अलग था, आज अलग है। अरे अब तो अनुग्रह और भी महासामर्थ के साथ परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। तो इसलिए कलीसिया, हमारा दिल बड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमें कई तरह के दृष्टांत दिए, दलेरी दिए हमारे प्रभु ने। तो इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ बड़े मन के साथ चलना है। ऐसी की तैसी हालातों की, ऐसी की तैसी दुष्ट आत्माओं की, वो कुछ भी नहीं है अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। तो ये जो क्रूसेड होने जा रहा है कपूरथला में, ये एक पावरफुल क्रूसेड होने जा रहा है। हमने कलानौर में भी एक क्रूसेड किया, उसमें कई तरह की हमें टेक्निकल इश्यूज आए, कई चीज़ें आई जिसकी मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहता। उस पर भी आपके लिए एक बड़ी शिक्षा है। मे बी मैं इस थर्सडे या संडे को दूंगा कि क्या हुआ था कलानौर क्रूसेड में, टेक्निकल इश्यूज या और भी कई बातें। लेकिन आई होप, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी प्रार्थनाओं का फल आ चुका है। इस क्रूसेड में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, ये हमारा विश्वास है।
मैं आत्मा में ये आपको बता रहा हूँ कि इस क्रूसेड में खुदा का तगड़ी ग्रेस और उसकी वो महासामर्थ, वो माइटी पावर, सुपर पावर उसकी काम करेगी। हम प्रार्थनाओं में हैं, मैं एक तगड़ी प्रार्थना में हूँ और मेरा विश्वास है कि इस क्रूसेड में जितने भी लोग आने वाले हैं या दूर दूर से जो लाइव देखेंगे, एक माइटी पावर उन्हें टच करेगी। वो किसी भी प्रकार में, हालात में, प्रॉब्लम में, बीमारी में छुड़ाए जाएंगे। आप लाइव में बड़े मिरेकल्स को देखोगे। ऑनलाइन आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करेगा। तो रेडी हो जाओ इस क्रूसेड के लिए। और जितने लोग पहुंचने वाले हैं, स्पेशल इनविटेशन देता हूं मैं अपनी फैमिली की ओर से, अपनी मिनिस्ट्री की ओर से, पूरी टीम की ओर से आपका वेलकम करता हूं। आपने भी प्रार्थना के साथ वहां पहुंचना है, फिर देखना कैसे सामर्थ आपको छुड़ाती है। तो रेडी हो जाओ कल इस बड़े क्रूसेड के लिए, बड़ी मीटिंग के लिए, महाछुटकारा सभा के लिए, जो कल शाम को 6:30 बजे राइट नाउ पूरी रीति से ये लाइव हो जाएगी मीटिंग। और ये स्पिरिट के द्वारा बात कर रहा हूँ। हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है। तो मिलते हैं फिर कल एक बड़ी पावर के साथ, एक बड़े वर्ड के साथ, जिसमें हम परमेश्वर में बढ़ जाएंगे और आगे तगड़ा, किसी भी प्रकार से नीचे नहीं रहेंगे। ये मेरा विश्वास है। आइए प्रार्थना कर दें। धन्यवाद खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस क्रूसेड्स के लिए, इस महाछुटकारा सभा के लिए, जितने पास्टर साहबान, जितनी कलीसियाएँ वहाँ पहुँच रही खुदावंद, उन्हें तेरे हाथ में देता हूँ। आप उन्हें वहाँ पहुँचने में प्रोटेक्ट कर चुके हो और वापस जाने में भी, और वहाँ मन खोल चुके हो, मुझे यूज़ कर चुके हो। एक तेरी महासामर्थ, एक तेरी बड़ी ताकत वहाँ लोगों की ज़िंदगी को छुड़ाने वाली है। हर इंतज़ाम को, हर तरह के कारीगर को, टेंट्स, लाइट्स, मीडिया वर्क, साउंड वर्क, वॉलंटियर, सोल्जर्स, हर टीम्स को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में देता हूँ। लोगों के कन्विंस को तेरे हाथ में देता हूँ परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। हम आपकी एक बड़ी महिमा को देख पाएँ और हमारे जीवनों से तेरा नाम ऊंचा हो, ऐसा परमेश्वर हम चाहते हैं, मांगते हैं। और सारे इंतज़ाम को तेरे हाथ में देते हैं और बिलीव करते हैं कल तेरी एक बड़ी सामर्थ को हम देख चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। तो आइए मिलते हैं कल कलीसिया एक बड़े बल के साथ, पावर के साथ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।